नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। यूपी में मेयर के अधिकारियों में कटौती के अखिलेश कैबिनेट के फैसले से एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को गैर लोकतांत्रिक करार दिया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के नाम से फर्जी कमेंट करने के मामले में हुई छात्रों की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो चुकी है। छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों ने आजम पर जमकर हमला बोला है और इधर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की मांग की। इस बीच महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनाने को लेकर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। बरेली के उलेमा ने इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है और वहीं मथुरा में बाइक पर बांधकर बच्ची को स्कूल ले जाने की जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई हैरान करती है कि कैसे एक शिक्षा के लिए बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है। स्कूल नहीं जाना चाहती लेकिन जबरदस्ती बांध करके उसके पिता उसको स्कूल लेकर जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने एक हफ्ते से जारी हड़ताल स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक में चीफ जस्टिस के आश्वासन के बाद ये फैसला लिया गया है। वकीलों को भरोसा दिलाया गया कि डीएम और एसएसपी के तबादले पर सरकार जल्द ही फैसला लेगी। हड़ताल खत्म होने के बाद वकील गुरुवार से काम पर लौट आएंगे। हालांकि वकीलों ने कहा है कि हड़ताल खत्म नहीं हुई है बल्कि आश्वासन पर स्थगित हुई है और मांग पूरी नहीं होने पर दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि जिला कोर्ट परिसर में वकील की हत्या के बाद वकील हड़ताल पर चले गए थे। एक हफ्ते से जारी हड़ताल के दौरान 10,000 से ज्यादा मामले लंबित हो गए थे। तो चीफ जस्टिस ने जब आश्वासन दिया कार्रवाई का, उसके बाद स्थगित की गई है ये स्ट्राइक। गुरुवार से काम पर लौटेंगे हाईकोर्ट के वकील, यानी कि कल से काम पर वापस आ जाएंगे। चूंकि काम पर नहीं आने की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी, कोर्ट के कामकाज प्रभावित हो रहे थे, बहुत सारे मामले हैं जिस पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी और आखिरकार अब चीफ जस्टिस के आश्वासन के बाद जब कार्रवाई का आश्वासन मिला है तो कहीं जाकर स्थगित किया गया है स्ट्राइक को। तो बार एसोसिएशन की बैठक के बाद ये फैसला हुआ है, जहां पर चीफ जस्टिस ने वकीलों को आश्वासन दिया है एसएसपी और डीएम के तबादले पर जल्द फैसला लेगी सरकार, ये कहा गया है। जिसके बाद इस आश्वासन के बाद अब कल से काम पर लौट आएंगे वकील। चूंकि कामकाज ठप पड़ा था न्यायपालिका का और अब जब बैठक हुई है तो कहीं न कहीं ये बैठक कामयाब भी हुई और अब जो हड़ताल है इसको स्थगित कर दिया गया है। हम लोगों ने अपने न्यायिक कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव को स्थगित करते हुए कल से कार्य पे हम लोग आएंगे और ये फैसला हुआ है कि हम लोग की उच्च स्तरीय शिष्टमंडल माननीय अखिलेश यादव जी से मिलके, प्रशासन के अन्य लोगों से मिलके डीएम और एसएसपी का स्थानांतरण कराने का यथाशीघ्र प्रयास करेगा और पुरजोर प्रयास करके इस मांग को भी पूरा कराया जाएगा। इलाहाबाद जिला अदालत परिसर में वकील की हत्या के मामले में प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मृतक वकील नबी मोहम्मद के पिता ने प्रदेश सरकार की ओर से दिया 20 लाख रुपए का चेक वापस कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे की हत्या के बाद इंसाफ चाहिए। हमको ऐसे लोगों के किसी मदद की जरूरत नहीं है। हमको मालिक ने 2 पैर दिया है, हम 2 रोटी कमा के खा लेंगे। अगर ये दे सकते हैं तो मेरा बेटा वापस कर दें। हमारी मांग है कि इंसाफ होना चाहिए। कोई हत्यारा हमारे देश में न रहे जो किसी की हत्या करे। यूपी सरकार के मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों में कटौती के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए फैसला वापस लेने की मांग की गई है। दरअसल मंगलवार को अखिलेश कैबिनेट ने नगर निगम के मेयर के अधिकारों को कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यूपी कैबिनेट ने नगर निगम संशोधन विधेयक 2015 के मसौदे में मेयर के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को कम कर दिया है। इसके तहत अब नगर पंचायत अध्यक्षों की तरह ही सरकार मेयर को भी हटा सकेगी। साथ ही नए मसौदे में निकाय अधिकारियों को भी मेयर के अधिकार देने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि कर्तव्य निर्वहन में चूक, वित्तीय गड़बड़ी करने पर नगर विकास पालिका परिषद अधिनियम 1916 की धारा 48 में पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों को हटाने की व्यवस्था है। इस धारा को मौजूदा संशोधन में रखा गया है। वैसे एसपी सरकार से पहले
पिछली बीएसपी सरकार भी ऐसी कोशिश कर चुकी है, लेकिन विरोध के चलते प्रस्ताव को लागू नहीं करा सकती थी। तो मेयर के अधिकारों में कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यूपी में 14 नगर निगम है और ज्यादातर नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी यहां मजबूत नहीं है और इसी तरह 194 नगर पालिका परिषदों और 416 नगर पंचायतों में भी ज्यादातर पर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। निकायों के अध्यक्षों के अधिकारों में पहले से कटौती की जा चुकी है और अब मेयर के अधिकारों में कटौती के इस फैसले को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। और आइए अब आपको सुनाते हैं मेयर के अधिकारों में कटौती पर बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है। उससे सहमति की बात तो राज्य सरकारों को बनाना है, क्योंकि कोई भूमि अधिग्रहण होगा तो उस राज्य में होगा और राज्य सरकारों को अगर अधिकार दिए जा रहे हैं। यहाँ तो कटौती की बात हो रही है। लोहिया के अनुयायी लोग सारे अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। निर्वाचित मेयरों के अधिकारों की कटौती की बात की जा रही है। क्यों उनको हटाने की कोशिश हो रही भाई? एक तरफ तो लोकतंत्र की दुहाई, दूसरी तरफ उन्हें हटाने के लिए कैबिनेट का निर्णय। क्या जरूरत है? अधिकारों में कटौती नहीं होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें जो अधिकार दिए गए हैं, पहले ही कल्याण सिंह के जमाने से ही कटौती शुरू हो गई। अब वो धीरे धीरे और आप काट लोगे तो फिर क्या उनको हाथी के दांत की तरह बनाना चाहते हो? 100 पीस बनाना चाहते हो कि उनको तनख्वाह देने के लिए सरकार की तरफ मुंह देखना पड़े? उन्हें स्वावलंबी बनाओ, महापालिका को और अधिकार दो। स्वायत्त शासी संस्थाओं को या चौखंबा राज का जो लोग नारा लगाते हैं, वे पूरी तरह से इन सारी कामों से निश्चित तौर पर स्वायत्त संस्थाओं की स्वायत्तता पर हमला कर रहे हैं और इन पर हमला होने का मतलब है कि वे लोकतांत्रिक मान्यताओं में कहीं से आस्था नहीं रखते। और अब देखते हैं अखिलेश सरकार के इस फैसले पर सूबे के मेयरों का क्या कहना है। तमाम उत्तर प्रदेश में 12 में से 10 जो मेयर हैं वो भाजपा के हैं। इनकी जमीनें शहरी हलकों में खिसक रही है। सारे महापौर लोकप्रिय हो रहे हैं, चारों तरफ विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे इनकी पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये उसे कम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर सभी महानगरों में उनको हो सकता है खल रहे हों, उनकी आंख की किरकिरी हो रहे हों, तो उनके ऊपर एक अंकुश लाने के लिए जब अपनी मर्जी में अधिकार लेकर उन्हें हटाने का एक प्रावधान लिया जा रहा है, इसकी उपयोगिता जनहित में, समाज के हित में, प्रदेश के हित में और सबसे बड़ी बात प्रजातांत्रिक प्रणाली में हम रह रहे हैं, उसके ऊपर कुठाराघात होगा अगर ये काम करेंगे। मेयर हमेशा जनता से चुन के आते हैं और जब जनता से चुने हुए व्यक्ति है तो आपको हटाने का कोई अधिकार ही नहीं है। फिर तो विधायक सांसद के लिए भी ऐसा अधिकार होना चाहिए कि उसको सीधा सीधा शासन हटा सके। मेरा ये मानना है कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार से मेयर के उन सारे अधिकारों को मिलने चाहिए जो उनके हक में है, जो जिसके कारण से नगरीय व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। वास्तव में विकेंद्रीकरण का आधार भी यही है कि मेयर सशक्त हो। तो वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मेयर के अधिकारों में कटौती के मामले में कहा है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर कोई ईमानदार है तो फिर दिक्कत क्या है? हमारा कहना यह है कि अगर कोई भी मेयर ईमानदार हैं, देखिए जो भारत सरकार पैसा देती है राज्य सरकार को उसका जवाब देना होता है। हमें कहाँ धन खर्च किया, जब तक ये सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से जारी न हो उस तक अगली किस्तें ही मिलती है। तो जो पैसा नगर निगमों को दिया जाता है उसका हिसाब अगर नगर निगम नहीं देंगे तो सरकार की तरफ से ये कोताही हो रही थी। ये कानून अब तक अनदेखा था और एक लंबे अरसे तक एक अनदेखा कानून काम करता रहा। अब अगर इसमें बदलाव किया गया है या इसे सही किया गया है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि ये जनता से चुनकर आते हैं, तो क्या विधायक जनता से चुनकर नहीं आते हैं, जिनमें से 2 विधायक बर्खास्त हो गए? फेसबुक पर फर्जी पोस्ट के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का बयान आया है। आजम खान ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो कानून के दायरे में हुआ और घटना सामने आने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई। आजम खान ने कहा कि इस घटना में उनके साथ इससे ज्यादा भी हो सकता था। आपको बता दें कि एक छात्री ने आजम खान की फर्जी पोस्ट अपने फेसबुक अकाउंट से डाली थी।
कानून सख्ती से लागू होता है। और आपने देखा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई और हमने मालूम भी कर लिया। हम इस बात की जानकारी भी रखते हैं कि क्या हो रहा है फेसबुक पर। इससे पहले भी एक वाकया हुआ जिससे मुख्यमंत्री जी, माननीय नेताजी और हमारे लिए जिस तरह का हुआ, वो भी आपने देखा, वो भी हम नहीं पकड़ा था, ये भी हम नहीं पकड़ा है। इससे तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, कल ही आपके साथ भी हो सकता है, इससे ज्यादा गंभीर हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि कानून कमजोर हो। एक तरफ तो आप सरकार को बड़ी राय मशवरा देते हैं और इस वक्त आप कह रहे हैं कि अराजकता को बढ़ावा दिया जाए। तो इधर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के नाम से फर्जी पोस्ट डालने वाले 11वीं के छात्र की गिरफ्तारी पर विपक्ष ने सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि छात्र के नाबालिग होने के चलते उसे जेल नहीं भेजना चाहिए था। तो वहीं बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि आजम खान के मामले में कार्रवाई करने में राज्य सरकार ने तेजी दिखाई, जबकि सूबे में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने कहा है कि आजम खान ने रामपुर के नवाबों को भी पीछे छोड़ दिया। आजम खान से संबंधित मामला है तो सरकार तत्पर है, तल्लीन है और कार्रवाई में मशगूल है। लखनऊ में मुख्यमंत्री की चेतावनियों का 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, कोई असर नहीं पड़ता है, कोई जू नहीं रेंगती। आज 19 दिन हो गए, कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन चूंकि संबंध आजम खान से है और स्वाभाविक है कि अगर उनसे संबंध होगा तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी। उनको सबने देखा नहीं है कि उनकी भैंसों को खोजने के लिए पूरी सरकार लग गई थी। पर लगातार जो टिप्पणियां वो कर रहे हैं उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनकी भैंस की चोरी का खुलासा 12 घंटे के अंदर हो जाता है तो स्वाभाविक है कि फेसबुक पर कमेंट करने वाले उस छात्र की दुर्गति सरकार में होनी तय है। यदि उसने कोई आपत्तिजनक फेसबुक के माध्यम से बातें रखी हैं तो उसको इस बात के लिए चेतावनी तो जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन यदि नाबालिग और नादान बच्चा है तो उसको जेल की सलाखों में भेजने से बचना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि आजम खान जी बड़े तुनक मिजाज व्यक्ति हैं। उनके जब मतलब की बात होती है तो वाह वाह करते हैं और जब उनके मतलब की बात नहीं होती तो तुरंत पलटा खा जाते हैं। आजम खान साहब के फेसबुक पे यदि कोई दूसरा कोई गलत नेगेटिव बात आ गई तो उसे जेल भेज दिया गया और एक आम आदमी के फेसबुक पे कोई उल्टा सीधा मामला आ जाए तो सरकार उसका कॉग्निजेंस नहीं लेती है। आजम खान तो खुद ही नवाब है रामपुर के, उन्होंने पुराने रामपुर के नवाबों को तो पीछे कर दिया है। केंद्र सरकार के फूड सिक्योरिटी कानून 2013 के तहत नए राशन कार्ड परिवार में सबसे बड़ी महिला के नाम से बनेंगे। बरेली में उलेमा इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उलेमा ने इसके खिलाफ फतवा जारी किया है। आला हजरत दरगाह से जुड़े मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी, डॉक्टर एजाज नूरी और दरगाह के प्रवक्ता मौलाना शहाबुद्दीन ने मामले में ऐतराज जताया है। उलेमा ने अपने समर्थकों से राशन कार्ड के लिए आवेदन न करने की अपील की है। इनका मानना है कि किसी महिला को परिवार का मुखिया नहीं बनाया जा सकता है। ये इस तर्क के पीछे भारतीय और इस्लामिक संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं। इनके मुताबिक व्यवस्था यही है कि परिवार का मुखिया पुरुष हो और महिलाएं घर के माहौल को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। उलेमा चाहते हैं कि केंद्र नियमों में बदलाव करे। हमारे यहाँ से जो फतवा जारी किया गया है तो वो बिल्कुल एकदम शरीयत इस्लामिया की रोशनी में जारी किया गया है। कुरान और हदीस क्या कहते हैं, उलमा और फुक़हा की क्या राय है, उस सिलसिले में जो है बिल्कुल दुरुस्त फतवा जारी किया गया है। और फतवे में कहा गया है कि औरतों को मुखिया घर का न बनाया जाए, क्योंकि हमेशा घर का मुखिया हो या कारोबार का मुखिया हो या और दूसरे मामलात का मुखिया वो मर्द ही हो सकता है। इसमें यह है कि ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ है, इसलिए कि इस्लामी उसूल के मुताबिक औरतों को घर का मुखिया नहीं बनाया जाता, बल्कि मर्दों को घर का मुखिया बनाया जाता है। यूपी सरकार और सूबे की डीजीपी आए दिन पुलिस को आधुनिक बनाने की बात करते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आधुनिकता के सारे दावे फिसड्डी साबित हो जाएंगे। ये तस्वीर बस्ती नगर थाने की है, जहां यहां पुलिस अधीक्षक का दौरा था, लिहाजा
थानेदार संजय सिंह ने थाने में मौजूद सभी हथियारों को टेबल पर सजा कर रखा था। एसपी ने सबसे पहले थानेदार संजय सिंह को उनकी पिस्टल चलाने को कहा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी संजय सिंह पिस्टल नहीं चला पाए। इसके बाद एसपी ने अन्य पुलिसकर्मियों को भी राइफल चलाने को कहा, लेकिन कोई पुलिसकर्मी राइफल नहीं चला पाया। आखिरकार पुलिस अधीक्षक ने कहा कि काफी पुलिसकर्मी अप्रशिक्षित है और इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और चलिए रुक करते कुछ खबरों का खबर एक नजर में। लखनऊ में यूपी पुलिस एसोसिएशन के सदस्यों ने आज इलाहाबाद वकील हत्या में गिरफ्तार दारोगा शैलेंद्र सिंह के समर्थन में एक दिन का उपवास रखा। इसके साथ ही घायल सिपाही के उचित इलाज की मांग भी की। बागपत में छात्र नेता बसंत तोमर के घर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मामला बड़ौत कोतवाली की मधुबन कॉलोनी का है। जिस वक्त फायरिंग हुई बसंत तोमर घर पर मौजूद नहीं था। बुलंदशहर के NH 91 सुरजावली के जंगल में युवक और युवती का संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इटावा में यमुना नदी के किनारे ग्वालियर रोड पर एक शव पड़ा मिला। ये इलाका एक दिल थाना क्षेत्र का है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद बच्चों के गायब होने का सिलसिला थम नहीं रहा। ताजा मामला अमेठी के गौरीगंज का है, जहां 15 साल का अनुपम शनिवार को अपने घर से निकला था, तब से लापता है।